गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग को स्क्रीन विजिबल है और आवाज़ ऑडिबल है तो आप बता दो चैट में। फाइन, मतलब आवाज़ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो ये हमारा एंशियंट हिस्ट्री का जो है पहला पार्ट है आपके पास। जनरली हमने इस पर एम्फेसाइज की है आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, जो कि आपकी इस पर है, सिलेबस का एक पार्ट है आपका, ठीक है। तो एज़ पर दैट जो सिलेबस का पार्ट है आपके पास, उसी के हिसाब से हम एमसीक्यू को जो है फ्रेम करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर आती हैं जनरली पूछी जाती है पेपर में। तो पहला जो सवाल है आपके पास ये कि जो एक्सकवेशन हुई थी, मतलब जो खुदाई हुई थी आपकी हड़प्पा मोहनजोदारो की, ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदारो आपकी जो साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, पुरानी साइटें हैं ये आपकी। तो ये आपकी किन के द्वारा कैरी आउट की गई थी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में? तब डायरेक्टर जनरल कौन थे जिन्होंने ये वाली चीज़ की जो है एक्सकवेशन स्टार्ट करी थी, ठीक है। खोजने वाले इस चीज़ को आपके बनाने वाले डिस्कवर करने वाले व्यक्ति अलग थे, लेकिन जब इसकी खोज स्टार्ट हुई थी तो कोई ना कोई व्यक्ति आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड रहा होगा, ठीक है। तो ये जो है आपका इनमें से कौन है? जैसे एएसआई के बारे में मैंने आपसे पहले सवाल भी पूछा गया एक, जब हम पढ़ रहे थे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो आपसे एक सवाल पूछा था वहाँ पर कि 1861 में ये बनी है। मैंने पूछा था कि उस वक्त कौन था जब ये बनी थी, तो ये लॉर्ड कैनिंग जो है आपका, लॉर्ड कैनिंग के वक्त में बनी है, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग जो था आपका वॉइस रॉय था, उसके वक्त में बनी है। और साथ में अलेक्जेंडर कनिंगम है ना, अलेक्जेंडर कनिंगम इसका पहला जो है आपका हेड था, अलेक्जेंडर कनिंगम। तो बनी तो 1861 में है। हड़प्पा मोहनजोदारो की जो आपकी खुदाई हुई है, उस वक्त जो ऑर्डर दिया गया उसकी खुदाई का, डिस्कवरर अलग है। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल पूछा गया, वो कौन था जिसने ऑर्डर आपका दिया? पहला डायरेक्टर जनरल आपका अलेक्जेंडर कनिंगम था, ये आप ध्यान रखना। इसी को जो है आपका फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है। मार्शल और डी में से एक हाँ मार्शल है ना, जॉन मार्शल, ध्यान रखना। जॉन जॉन करके आप ध्यान रखोगे, आपको याद रहेगा। जॉन मार्शल, ध्यान रखना, इसका पूरा नाम था जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, ठीक है। तो जॉन मार्शल ये व्यक्ति है जिन्होंने जो है इसके लिए जो है ऑर्डर दिया था। मैं आपको बता दूं जॉन मार्शल ने क्या किया था, ये 1902 के आसपास में अपॉइंट हुए थे। तो उस दरमियान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को रीस्ट्रक्चर किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था आपके पास आएगा कि जब ये चीज़ों की खुदाई के आदेश हुए तो एक लॉर्ड कर्जन ने दिए थे। अगर पेपर में आएगा तो आप करेंगे लॉर्ड कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के वक्त बंगाल का विभाजन हुआ था, बंगाल का विभाजन 1905, तो आप उससे हिंट लगा सकते हैं। 1902 के वक्त में जो है आपका ये बना था यहाँ पर। तो कौन सा वो व्यक्ति है जिसने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आपका रीस्ट्रक्चर करने की बात की थी? लॉर्ड कर्जन ने। हालांकि बन वो लॉर्ड कैनिंग के वक्त में गया है, तब अलेक्जेंडर कनिंगम आपके पहले डायरेक्टर जनरल थे। जिस वक्त ये हुआ है आपका, तो इस वक्त थे आपके जॉन ह्यूबर्ट मार्शल, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व विभाग कहते हैं, नई दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है। और 30 इसके आपके अलग और जो है हमारे ऑफिस हैं, ठीक है। इंडिया में 30 ऑफिस और हैं इसके अभी, जो अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्टेट में आपकी जो आपकी यूनियन टेरिटरीज है वहाँ पर डेटा कलेक्ट करते हैं आपके सारा का सारा। सवाल अगला आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो इंडियन जो इन्वॉल्व था आपके एक्सकवेशन में हड़प्पा और मोहनजोदारो की। एक्चुअली हड़प्पा और मोहनजोदारो बैक टू बैक हुई हैं, एक एक साल के गैप में हुई हैं, ठीक है, 1921 और 22 में। तो इसका आपका कौन है, ठीक है, हड़प्पा मोहनजोदारो का? दोनों की दोनों पाकिस्तान की साइट हैं आपकी, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन सी आप बता रहे हैं, आर डी बनर्जी, ठीक है। आर डी बनर्जी इसका आंसर है। एक्चुअली यहाँ पर एक ये चीज़ आप ध्यान रखना इसमें, क्योंकि ऑप्शन ना एक ही दे रखा है। हड़प्पा का जो है आपका, ये आपने दयाराम साहनी जी का नाम सुना होगा, कई बार इनका नाम लिंक होता है इनके साथ, दयाराम साहनी, ये ध्यान रखना आप। 1921 में दयाराम साहनी का नाम आएगा। और यहाँ पर आर डी बनर्जी, राखिल दास बनर्जी, है ना। तो क्योंकि आपका इनका कई बार एक साथ ही देखा जाता है, हड़प्पा और मोहनजोदारो एक साथ बोला जाता है, तो नाम फिर इन व्यक्ति का आ जाएगा। मतलब डिस्कवर इन्होंने करी थी, और साथ साथ जो है इस व्यक्ति ने फाइनली इसको डिस्कवर किया, क्योंकि दोनों हड़प्पा की साइट है। बस डिफरेंस इतना है आपका कि एक जो साइट है आपके पास वो आपकी रावी नदी के तट पर है, दूसरी इंदस नदी के तट पर। ये ध्यान रखना, पेपर में ये भी आ जाता है। ये रावी नदी के तट वाली साइट है, ये सिंधु, जिसे आप इंदस रिवर कहते हैं, उसके पास वाली साइट है। इन दोनों का बहुत ज़्यादा वर्चस्व है, अधिकतर चीज़ें मोहनजोदारो में मिली हैं आपकी, अधिकतर चीज़ें, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। और सबसे जो आपकी बड़ी साइट है वो भी मोहनजोदारो है, ये आप ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी अगर आएगा तो आपने मोहनजोदारो ध्यान रखना है, ठीक है। अगर वैसे आता है कि सारी साइटों में सबसे बड़ी कौन सी है, तब आपने डेटा ध्यान रखना है। तो राखिल दास बनर्जी ऑप्शन में, क्योंकि दयाराम साहनी नहीं है तो आप इसी को टिक करना फिलहाल। हालांकि हड़प्पा के लिए दयाराम साहनी का नाम आता है 1921, और मोहनजोदारो के लिए राखिल दास बनर्जी का नाम आता है 1922, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप आर डी बनर्जी के साथ जाइएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही ध्यान रखना, इन्हीं का नाम आएगा आपका। मॉडर्न भी मतलब एक मिनट, आयुषी कुछ मॉडर्न भी मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? मैं समझा नहीं।
मॉडर्न भी लिखा है आपने, मॉडर्न भी मतलब इस चीज़ के रिगार्डिंग में पाकिस्तान में ये दोनों, मतलब ये पूछ रहे हो आप, ये दोनों पाकिस्तान में ही है आपके पास। और ये प्री इंडिपेंडेंस साइटें हुई हैं, कई बार पेपर में अलग अलग तरह के सवाल आते हैं आपके पास को। नहीं नहीं, मोस्ट मॉडर्न साइट नहीं है ये, तो धौलावीरा है वो, तो आपकी जो सबसे लास्ट में जो हुई थी वो धौलावीरा का नाम आता है उसको। जो लेटेस्ट आपकी की गई थी ना धौलावीरा, की गई थी 1985 के आसपास में, ठीक है, ये करी गई थी धौलावीरा, गुजरात वाली, इसका नाम आएगा। जो लास्ट जो मेजर साइटें थी उनमें से धौलावीरा को सबसे लास्ट में किया गया था, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। मोहनजोदारो का बाकी हिस्ट्री बहुत वास्ट है मोहनजोदारो की, यार मूवी है उसके ऊपर तो यार आपको तो पता ही है, पूरी की पूरी मूवी है। हालांकि हुआ कुछ था, मोहनजोदारो की ही एंडिंग से एक्चुअली में हड़प्पा की एंडिंग बताई जाती है कि पूरा एक ऐसा अकाल आया था, बताते हैं, मतलब एक सूखा पड़ गया था जिससे कि पूरी की पूरी सभ्यता ही फिर नष्ट हो गई आपकी, ठीक है। एंड दीज टू साइट्स आर इन पाकिस्तान, वन इज इन रावी नदी, रावी रिवर्स बैंक, अनदर वन इज इन इंदस रिवर्स बैंक, ठीक है। तीसरी सबसे बड़ी साइट आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ठीक है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा, राखीगढ़ी। अब मैंने यहाँ पर यार आपको मोहनजोदारो तो दिया नहीं है, जबकि मैंने बताया यही कि मोहनजोदारो सबसे बड़ी हड़प्पन सिविलाइजेशन की साइट है। तो आपका यहाँ पर मीनिंग ये है कि आपकी वो साइट जो इंडियन साइट सबसे बड़ी है, ठीक है, इंडियन साइट सबसे बड़ी, क्योंकि ये सारे इंडिया के अंदर है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा और राखीगढ़ी, ठीक है। रोपड़ पंजाब वाला, गुजरात वाला, राजस्थान वाला, राखीगढ़ी हरियाणा वाला, ठीक है। रोपड़ आएगा, रूपनगर भी कहते हैं इसको, रूपनगर। रोपड़ एक्सप्रेस चलती है आपकी, रोपड़ डिपो चलती है आपकी। आप पंजाब में कभी जाओगे, अमृतसर कभी जाओगे, जैसे मैं गोल्डन टेम्पल गया था तो मैं रोपड़ डिपो, मतलब एक चलती है वहाँ पर डिपो चलती है रोपड़ में, तो रूपनगर भी उसे कहा जाता है। रोपड़ इज इन पंजाब आपका, ठीक है। और लोथल जो है आपका गुजरात वाला इलाका हो गया, कालीबंगा जो हो गया राजस्थान वाला इलाका हो गया, और आपका राखीगढ़ी हो गया हरियाणा के पास वाला, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो आपकी यहाँ पर सबसे बड़ी कौन सी कह रहे हो, राखीगढ़ी, ठीक है। मोहनजोदारो लार्जेस्ट है, सबसे सबसे लार्जेस्ट है इन सब में, मतलब अगर आता है वैसे राखीगढ़ी इंडिया की सबसे, मतलब इंडियन साइड ना, क्योंकि अधिकतर ये क्या है, हमने ये देखा ना कि पाकिस्तान और भारत दो जगह पर सिविलाइजेशन जो है आपकी बटी हुई, नहीं लार्जेस्ट सिटी के साथ, लार्जेस्ट सिटी के साथ साइट भी मोहनजोदारो ही है अगर आप वैसे पढ़ोगे तो। बिगेस्ट साइट के बारे में अगर आपके पास आएगा तो बिगेस्ट साइट और इंडिया की बिगेस्ट साइट, क्योंकि मेजरली ये इंडिया के ही दिए गए हैं चारों के चारों, अगर इसमें हम मोहनजोदारो को भी डाल देंगे तो फिर हमें इन दैट केस मोहनजोदारो को भी इंक्लूड करना पड़ेगा उसमें, ये ध्यान रखना। मैं एक बार चेक कर लूंगा, फिर आप कह रहे हो साइट और सिटी में डिफरेंस है इन केस, तो मैं एक बार चेक कर लूंगा, क्योंकि साइट आपकी वही कही जाएगी जगह के हिसाब से, क्योंकि एक मोहनजोदारो पूरा का पूरा एरिया था आपका, तो वो सिटी ही मान लो पूरा का पूरा मेरे हिसाब से, एज पर माई सेंस। और मैं चेक कर लूंगा एक बार, अगर आप साइट और सिटी के लिए डिफरेंस कह रहे हो तो वहां पर मैं चेक कर लूंगा। बट इस ऑप्शन के हिसाब से आप जाओ तो आप राखीगढ़ी पे ही टिक करेंगे, ठीक है, हरियाणा की आपकी साइट है। अगला क्वेश्चन आपका सिंधी लैंग्वेज में, सिंध प्रांत में, क्योंकि पाकिस्तान के, मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदारो एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, आपने ये भी बताना है, मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है। और ऑप्शन बी, हेमंत जी ने बी जवाब दिया, बिल्कुल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, माउंट्स ऑफ डेड तो आपने बोला, बट इसका मीनिंग क्या होता है आपका। इस साइट को सिंधी लैंग्वेज में जाना जाता है, तो ये क्यों जाना जाता है, क्या ऐसी वजह है कि जिस नाम से इसे जाना जाता है, इसका मीनिंग क्या होता है आपका। माउंट्स ऑफ डेड है ना, ये तो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि मोहनजोदारो को ये कहते हैं। माउंट्स ऑफ डेड का कुछ मीनिंग भी होगा आपका। मतलब एक तरह से ये था कि यहाँ पे ढेर पाए गए थे पूरे मरे, क्योंकि वही आया था ना पूरा का पूरा आपका सूखा पड़ गया था, अकाल पूरा। तो जानवरों के साथ में और बाकी आपके ये जो है मनुष्य अनुष्य के ये डेड जो होते हैं आपकी, ये चीजें यहाँ पर जो आपकी मिली थी, जैसे बरियल ग्राउंड ही आप कह लो, जैसे बरियल ग्राउंड भी लिखा है चैट में। तो माउंट ऑफ डेड्स मतलब एक ढेर, एक जत्था आपका पूरा का पूरा, एक हम्प आपका डेड्स का। अब वो जानवर के कैरकेसेस हो चाहे ह्यूमन के आपके कॉप्स हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर मिली थी, इसलिए इसे माउंट ऑफ डेड कहा जाता है मोहनजोदारो को, ठीक है। अगला जो है आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी। ग्रैनरीज बहुत जगह मिली हैं, बट ग्रेट ग्रैनरी, देखो डिफरेंस ध्यान से समझना, एक ग्रैनरी वर्ड आएगा, एक ग्रेट ग्रैनरी आएगा। ग्रैनरीज आएगा तो ग्रैनरीज और जगह भी मिली है, ग्रेट ग्रैनरी जो है आपका वो एक जगह पर है, और ग्रेट बाथ जो है आपका वो भी एक ही जगह पर है। तो वो कौन सी जगह है जहाँ पर आपको ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी देखने को मिला है। लोथल कह रहे हैं कोई, और ऑप्शन सी बताया आयुषी जी ने, लोथल बताया है मानवी ने। ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैनरी है ना, लोथल तो डॉकयार्ड है आपका, लोथल जो है डॉकयार्ड है। केवल कह रहे हैं कालीबंगन, कालीबंगन और अलग केस में फेमस है, इसमें आपका जो है खेती के जो है वुडन प्लॉ जिसे हम कहते हैं उसके सबूत मिले हैं यहाँ पर, ठीक है। कालीबंगा तो और चीज के लिए अलग फेमस है कि भैया हाँ कोई हल होता था लकड़ी का, तो हमें पता चला कि खेती भी होती थी, ठीक है। तो ग्रेट बाथ और आपका जो है ग्रेट ग्रैनरी मतलब अनाज का बड़ा भंडार और नहाने के लिए एक बड़ी हौजिया टाइप की चीज आपकी ये मिली मोहनजोदारो में। ऑप्शन नंबर सी, आयुष ने स्टार्टिंग में जवाब दिया था, ये ध्यान रखेंगे।
ग्रेट बाथ, ग्रेट गैनरी, दोनों की दोनों मोहनजोदारो है। कालीबंगा में आपका वुडन प्लॉ, लकड़ी का जो है एक प्लॉ मिला है। यहाँ पर फायर आल्टर्स के लिए फेमस है, जो है आग के जो है आपके ये आल्टर्स जैसे की जो है आपके ये शेष यहाँ पर मिले हुए हैं। ये आपके कालीबंगा वाला इलाका है आपके पास, ठीक है। लोथल डॉकयार्ड के लिए फेमस है, डॉकयार्ड मिला है, मतलब शिपिंग वाली चीज यहाँ पर आपको मिली है बड़ी, ठीक है। बिराना का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी है नहीं कि कौन सी मेजर चीज यहाँ पर आपकी मिली है, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, लैंकशायर ऑफ इंडिया। लैंकशायर मैं आपको बता दूं यूके की आपकी कंट्री है लैंकशायर, जो कि आपकी टेक्सटाइल के लिए फेमस है, टेक्सटाइल के लिए फेमस है, फैब्रिक के लिए फेमस है आपकी। तो किसको आपका लैंकशायर ऑफ इंडिया इसमें से कहा जाता है? ट्रेडिंग वाला काम जहां पर होता है, ट्रेडिंग वाला, हल्का सा हिंट मैंने आपको दे दिया इसी में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन ए यार, ऑप्शन ए जो है आपके पास लैंकशायर जो आप बता रहे हो, ठीक है। लैंकशायर आप कह रहे हो विच वाज फॉलोइंग इज नोन एज लैंकशायर ऑफ इंडिया, नहीं लोथल तो डॉकयार्ड है ना, लैंकशायर सॉरी, लैंकशायर जो है आपका ये नहीं है, लैंकशायर जो है आपका छुअनदारो है, ये है आपका, ये ध्यान रखना। लोथल तो एक बड़ा डॉकयार्ड है, छुअनदारो है आपके पास, ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। ये पाकिस्तान की साइट है आपके पास, इसी को लैंकशायर ऑफ आपका इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। एक बड़ा यहाँ से ट्रेड हुआ था आपका कपड़ों का, कॉटन के जो है आपके ट्रेड, कॉटन के ट्रेड के लिए जो है ये इलाका आपका फेमस था, ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। लोथल नहीं, लोथल डॉकयार्ड के लिए है, शिपिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर आएगा आपके पास तो लोथल एक बड़ा आपका सी पोर्ट था, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास कालीबंगा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड अपने आप बता रहा है, अगर आप इसकी मीनिंग से जाओगे तो आप बता दो कि कालीबंगा क्या होता है इसका मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कालीबंगा? ऑप्शन ए, ठीक है, ब्लैक बेंगल इसे कहा जाता है कालीबंगा आपका, ठीक है, राजस्थान में आपकी जगह मैंने बताया, और ये जगह का अस्तित्व बताया जाता है खत्म हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे घाघर नदी का, घाघर मतलब सरस्वती का एक अंतिम जो नाम कहा जाता है वो घाघर, अब कहते हैं ना सरस्वती विलुप्त हो गई है, तो सरस्वती आपकी इस इलाके पर जाकर के विलुप्त हो गई है, तो घाघर रिवर उसकी एक ट्रिब्यूटरी कही जाती थी, तो घाघर रवि रिवर जो है ये आपकी विलुप्त होगी, मतलब सरस्वती विलुप्त होगी, और वही संगम के पास आकर के निकलती है, तो वहां पर सरस्वती का जो आपका फिर बताया जाता है कि सरस्वती यहाँ मिलती है। सरस्वती बीच में गायब है, सरस्वती का कोई आपका शेष ऐसा पता नहीं चला है कि सरस्वती कहाँ गायब हुई, तो वो जगह जो है आपका कालीबंगा राजस्थान से घाघर एक रिवर के पास में ही आपकी साइड थी, यहीं से जो है इस रिवर का जो है विलुप्त बताई जाती है, हरियाणा में आते आते विलुप्त हो जाती है, और बाद में इसका निकलना जो है सरस्वती रिवर का आपका संगम के पास बताया गया प्रयागराज, ठीक है, आपने ये ध्यान रखना है। इसके एक्सकवेटर आपने ध्यान रखने हैं, ठीक है। ए घोष ने इसको फर्स्ट टाइम एक्सकवेट किया था 1951 में, ठीक है, और उसके बाद इसको फर्दर एक्सकवेट किया गया था जब कैमल की बोन्स मिली थी आपकी, तो वो थापर साहब ने किया था इनके 10 साल बाद 1961 में। तो एक्सकवेटर आप ध्यान रखेंगे, जगह आप ध्यान रखेंगे, कौन सी रिवर की साइड पर है वो आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो ब्लैक बेंगल इसका मीनिंग होता है कालीबंगा का, ठीक है, पास वाला इलाका। पहली साइट ध्यान से समझना, पहली साइट एक्सकवेट करने वाली आएगी तो वो आपकी हड़प्पा है, लेकिन सवाल चेंज होकर के ऐसा आएगा, पहली साइट जो इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के साथ 3 साइटें एक साथ एक्सकवेट की गई थी, उनमें से पहली साइट जो आपकी एक्सकवेट करी गई वो कौन सी है? पहले से स्टार्ट है, क्योंकि सभ्यता तो आपकी 2500 बीसी के आसपास की है ना, ये तो बहुत पुरानी है, तो वेदों से भी पुरानी है, ऋग्वेद 1500 बीसी के बताए जाते हैं आपके सबसे पुराने वेद, तो ये तो उससे भी पुरानी सभ्यता है। 4 सभ्यताएं थी आपको पता है, जैसे आपकी ये हो गई आपकी हड़प्पा की सभ्यता, एक होगी ईरान की मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसे आप कहते हो, एक इजिप्ट की हो गई आपकी सभ्यता, और एक हो गई आपके पास ये वाली जो चाइना की सभ्यता है आपकी, ठीक है, तो चाइना की सभ्यता, तो 4 सभ्यताएं जो हैं ये फेमस आपकी चली हैं, और जो है आपकी ये 2500 के आसपास वाली ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके भी फर्दर पार्ट थे, 3 पार्टों में डिवाइड हुई आपकी, एक आपकी अर्ली वाली, एक आपकी बीच वाली जो आपकी कंटेम्प्रेरी चली, और एक लेटर वाली, 3 पार्ट में डिवाइड है आपकी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये भी, ठीक है। तो रोपड़ पहले हुआ 1953 में, इसी के साथ साथ लोथल भी हुआ आपके, और बाकी जो है और साइट हुए आपके पास 1953 के आसपास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मैनचेस्टर, अब की बार मैनचेस्टर, तो मैनचेस्टर भी आपको पता ही है, मैनचेस्टर में ही जो है आपका इंडिगो रिवोल्ट का जो चक्कर आपका हुआ था, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा, मतलब कपड़े का उद्योग, कॉटन के उद्योग वाला काम, तो यहाँ से जो है एक्सपेंशन हुआ ट्रेड का आपके कॉटन का, तो मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन किसे कहा जाता है? उसके कॉटन ट्रेड के लिए, मतलब बने तो बाद में कपड़े ही होंगे उससे, तो यहाँ पर जो है डाउट आता है कई बार, तो इस वजह से शायद वहाँ पर आपने लोथल बताया था, मेरे को भी हल्का सा एक बार कंफ्यूज हो गया था मैं। तो मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन साइट है ना, लैंकशायर अलग है और मैनचेस्टर अलग है, ठीक है। तो मैनचेस्टर पूरा क्यों, क्योंकि पूरा ट्रेडिंग होने लग गया, क्योंकि पोर्ट था, ठीक है। अब ये जो पहले स्टार्टिंग में जवाब दिया था शायद मानवी ने, हल्का सा मेरे को भी एक पल के लिए जो है डाउट सा आया था वहाँ पे वर्ड में, लैंकशायर और मैनचेस्टर तो कंफ्यूज होते हैं ना, दोनों आपकी सिटीज हैं, ठीक है।
तो ये आपकी जो सिटी है आपकी यूके की, तो ये लोथल वाला है आपका। लोथल को कहा जाता था मैनचेस्टर ऑफ हड़प्पन साइट, जो कि आपकी गुजरात में है। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। ये आप ध्यान रखोगे। एसएन राव ने जो है इसको एक्सकवेट किया था 1953-54 के आसपास में, तो 53-54 के आसपास में रोपड़ लोथल ये दोनों एक साथ जो है आपकी एक्सकावेट की गई थी। पहला डॉकयार्ड हमारा यहीं पर है। तो जहाँ पर डॉकयार्ड है मतलब शिपिंग वाले काम यहाँ से स्टार्ट हो गए हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर ट्रेड का एक्सपेंशन हुआ, किसके? कॉटन ट्रेड की। इसलिए आपका मैनचेस्टर जो है लोथल को कहा जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, कॉटन ट्रेड के एक्सपेंशन की वजह से। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सी साइट है ऐसी जो हमें बताती है कि घोड़े के अवशेष, कैमल के शेष वाली साइट आपको बता दी गई है, वो कालीबंगा है। घोड़े की हड्डियां जहां पर मिली, हॉर्स के जो है आपके शेष जहां पर मिले, ये कौन सी हैं आपकी? हेमंत जी ने जवाब दिया ऑप्शन ए, दैट इज सुरकोटाडा। ठीक है, ऑप्शन ए मानवी ने जवाब दिया सुरकोटाडा। ठीक है, ठीक है। तो सुरकोटाडा जो है ये आपका सही जवाब है। ये आपकी गुजरात वाली साइट है सुरकोटाडा। गुजरात में जो है आपकी एक साइट है जो कि आपकी जेपी जोशी जी द्वारा, ये भी आज़ादी के बाद ही आपकी एक्सकवेट करी गई थी 1964 के आसपास में। और यहाँ पर आपकी बोन्स ऑफ हॉर्सेस मिले हैं, ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, एक सुरकोटाडा है। एक पाकिस्तान की एक और साइट है सिंध प्रांत के आसपास की, इसी नाम से मिलती जुलती है। कोई चैट में बताएगा? सुरकोटाडा तो हमारे इंडिया की होगी, गुजरात की। एक इसी नाम से मिलती जुलती हड़प्पा की एक और साइट है। ठीक है, कई बार बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, उन दो नामों में कंफ्यूज हो जाते हैं। और वो सिंध प्रांत की साइट है आपकी, पाकिस्तान की। सुरकोटाडा तो हमारे पास वाली होगी जहाँ पर हॉर्स के बोन मिले हैं। और एक और है जिसका नाम है सुक्ता जिंदौर, बिल्कुल यही वाली। ठीक है, तो सुक्ता जिंदौर जो है ये आपके पास उस वाले प्रांत की है। ठीक है, सिंध बलूच वाले प्रांत की है, तो ये अलग हो गई आपके पास। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। और जो सुरकोटाडा है ये हमारे पास है, सिंध बलूच से अफगानिस्तान के बॉर्डर में जो है आपकी सुक्ता जिंदौर वाली साइट लगती है। तो कंफ्यूज मत होना जल्दबाजी में, एक सुरकोटाडा आएगा और एक आएगा सुक्ता जिंदौर, SUKTAGENDOR। ये आउट ऑफ इंडिया वाली साइट है आपकी, हॉर्स बोन्स मिले हैं सुरकोटाडा में। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदारो में इनमें से क्या क्या मिला है? क्या क्या चीजें हमें मोहनजोदारो में इसमें से मिली है? आराम से समझना है चीजें। ब्रॉन्ज की इमेज मिली है, मतलब ब्रॉन्ज का कार्य उस वक्त होने लग गया था, एक डांसिंग गर्ल की। स्टेटाइट आपका एक मटेरियल होता है आपका। ठीक है, वो एक बियर्डेड मैन का आपने देखा ना, जो मूर्ति बनाते हैं जो मंदिरों के बाहर में, आपने साउथ के टेम्पलों में जाओगे तो सारे के सारे स्टेटाइट की इमेजेस होती हैं आपकी, व्हाइट कलर से बनी हुई है, मुराल्स जैसे हम कहते हैं, दीवारों में पेंटिंग होती है। बियर्डेड मैन की किस तरह की चीज मिली है आपकी? व्हाइट कलर के पेंट में। एक सील मिली है जिसमें मदर गॉडेस दिखाई गई है विद अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम हर वॉर्म, की उनके उदर से, पेट से जो है, उनकी कोख से एक पेड़ का उगना दिखाया गया है। और वुमेन टू बी सेक्रीफाइस बाई अ मैन विद अ नाइफ, और एक वुमेन को मारता हुआ एक आदमी मार रहा है चाकू से, एक ऐसा इमेज आपकी दिखाई गई। देखो मेजर चीज तो आपने पढ़ी ली, इस तरह की मल्टीपल चीजें आएंगी आपके पास। और आपके पास एक ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो जनरली मैंने हिट करने को ये आपको बताया है। अगर उत्तराखंड के पेपर में आपके पास चीज आती है तो आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे 95% केसेस में। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। इसके अलावा हमने चीज देखी आपके पास ग्रेट बाथ और ग्रेट ग्रैंडरी, ये भी वहीं पर मिली है। ग्रेट ग्रैंडरी, ग्रेट बाथ भी यहीं मिली है। उसके अलावा आपको क्या क्या चीजें पता चल गई? डांसिंग गर्ल की जो इमेज है वो भी यहीं पर मिली आपकी, और एक स्ट्रेटाइट इमेज जो है आपकी बियर्डेड मैन की, वो भी यहीं पर मिली है आपकी। और सील जो है एक मुहर आपकी, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि एक महिला के उधर से, पेट से जो है एक पेड़ ग्रो कर रहा है, और साथ में एक महिला को आदमी मारता हुआ चाकू पकड़ करके, जो आपने इमेज देखी है एनसीईआरटी की पुस्तक में, इमेज काफी फेमस है आपकी। तो वो मोहनजोदाड़ो की साइड में मिले हैं। तो ये 5-6 चीजें इंपॉर्टेंट है, तो ऑल ऑफ द अबव आप इसमें टिक करके आएंगे। ठीक है, बाकी दो क्या चीजें मिली है वो आप पहले के सवाल में बता चुके हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिलेबस के हिसाब से, मतलब जो सिलेबस में चीज मेंशन है उसके हिसाब से आपका डेटा कवर हो रहा है। इसके बाद फिर साइट में से मेरे ख्याल से सवाल नहीं आना चाहिए। ठीक है, लास्ट साइट आएगा तो धोलावीरा मैंने आपको बता दिया 1985 की। स्टार्टिंग की दो साइटें आपको बता दी गई हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस पहली साइट बता दी गई है आपको। ठीक है, और मेजर चीजें जो आपका डॉकयार्ड है पहला वो बता दिया गया है, कौन सी चीज क्या कही जाती है वो आपको मेंशन हो गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर फाउंड इन हड़प्पा? हड़प्पा में क्या क्या मिला है? हर जगह का कुछ ना कुछ मैं आपको बताते जा रहा हूँ साथ साथ में, जहाँ की जो फेमस है। और वो हड़प्पा में क्या क्या मिला है? नटराज की मूर्ति, नटराज आपने देखी है। नटराज की मूर्ति कैसे है? गोल्ड रिंग में आपकी एक पाँव उठा करके नटराज के कॉपर की जो है मूर्ति असली में गायब है ना, चोरी चोरी करके कहीं विदेश में पहुंची हुई है हमारे यहाँ से। तो बहुत सारी मूर्तियां चोरी गई, जिसमें ओरिजिनल मूर्ति भी चोरी है नटराज की, कॉपर की जो थी आपकी, बहुत पहले के समय की आपकी। ठीक है, साउथ इंडिया की। दूसरा और एक जो है ऐसा स्टोन जिसको बनाया गया है जिसमें लिंगम और योनि फिगर, मतलब आपका जो होता है शिवलिंग टाइप की, ऐसी जो चीज़ है आपकी बनाई गई है, तो ये उसको डिपिक्ट करेगा, मतलब शिवलिंग की बात यहाँ पर हो रही है। क्या ये चीज़ आपकी मिली है? डांसिंग नटराज मिले हैं। एक रेड सैंड स्टोन आपका, जिसमें एक नेकेड मेल जो है उसका एक फिगर है आपका,
जो कि आपका जैनिज्म का जो है ट्रेस दिखाता है। मतलब आपको पता है कि जैन में जो है दो चीजें होती थी, श्वेतांबर और आपके जो है दिगंबर सेक्ट, दो सेक्ट होते थे आपके। तो एक नेकेड घूमते थे और एक व्हाइट कलर के में। श्वेत मतलब व्हाइट होता है तो भैया व्हाइट कपड़े में घूमेंगे, दिगंबर ऐसे होते हैं। मैंने तो दिल्ली में देखा था फर्स्ट टाइम, तो मैंने विश्वास नहीं किया, मैं चांदनी चौक वाले इलाके में था। तो ये लोग ना सीधे समाधि लेकर के वैसे चले आते हैं और जमीन से नीचे वाली चीजें खाते भी नहीं है। तो पूरे रोड में चांदनी चौक में मानोगे नहीं, नेकेड पर्सन को चल रहा था और पीछे उनके पूरे भीड़ चल रही थी सारी की सारी जो उनकी फॉलो करती है, ठीक है। तो एक रेड सैंडस्टोन में नेकेड मेल टोर्सो जो कि आपके जैनिज्म को दर्शा रहा है। तो जैनिज्म के कौन से सेक्ट को? आपका दिगंबर सेक्ट को आपका दर्शा रहा है, ठीक है। ये भी आपको पढ़ाया जाएगा, दो सेक्ट बटे थे, एक व्यक्ति ने एक सेक्ट की स्टार्ट करी, दूसरे व्यक्ति ने दूसरे सेक्ट का स्टार्ट किया, वो भी पढ़ाया जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री में सवाल के माध्यम से आपको। तो इसमें से कौन सी चीज है आपकी? तो इसमें से आपके पास इन केस अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आंसर आपके पास रहेगा ऑल ऑफ द अबव। तो नटराज की मूर्ति भी हड़प्पा में आपको मिली है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये फिगर भी जो है आपका शिवलिंग का, ये भी यहीं पर मिला है आपका। और साथ में जो आपकी ये एक मूर्ति डिपिक्ट की गई है जिसमें कि एक मेल नेकेड दिखाया गया जो जैन संप्रदाय को आपका डिवोट करता है, वो चीज भी आपकी यहीं पर मिली है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ठीक है। और आपको एक क्लॉज यहाँ का मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है, तो आप वैसे भी हिट कर सकते हो अगर आप एक, लेकिन उसके लिए ना कम से कम एक आध चीज पता होनी चाहिए आपको, समझो। एक चीज तो कम से कम पता होनी चाहिए कि उसमें से ये चीज बैठ रही है। चार ऑप्शन आ रहे हैं तो एक चीज पता है, दूसरा कहीं हल्का सा लाइट है, मेमोरी में फेड है हल्का बहुत, तो फिर तो सीधे ऑल ऑफ द अबव लगा देना जहां पर सवाल आएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास, एक मिनट सॉरी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 13, कौन से प्लेस में हमें पहले एविडेंस मिलते हैं, अर्लीस्ट सबसे पहले एविडेंस मिलते हैं एग्रीकल्चर के? अब देख लो, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया, तो इंडियन नहीं कहा गया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा गया, तो मतलब इंडिया के साथ साथ इसके आसपास के, इंडिया जिस समुदाय का है, जिस आपके कॉन्टिनेंट का है, मतलब एशिया, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसके आसपास के भी आएंगे आपके पास, है ना। तो कौन सी वो जगह है आपकी जहां पर आपको इसके सबूत मिलते हैं कि खेती बाड़ी होती थी, एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करती थी? ऑप्शन डी 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 डी, वेरी गुड, है ना। मेहरगढ़ इज द राइट आंसर। पाकिस्तान की ये साइट है। क्वेटा तो आप बार बार न्यूज में सुनते रहते हो, पाकिस्तान की एक जगह है आपकी क्वेटा, ये भी एक फेमस सिटी है वहाँ की। कलत भी एक गांव है पाकिस्तान का, मेहरगढ़ भी यहाँ के। प्रतापगढ़ जो है हमारे राजस्थान में एक गाँव है, राजस्थान के पास एक आपकी साइट है प्रतापगढ़। तो मेहरगढ़ में जो है आपके पहले एविडेंस मिलते हैं आपके खेती के, ध्यान रखना। वुडन फ्लो अलग चीज है, आपके बुल्स मिलना वो अलग चीज है, एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलना वो अलग चीज है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। तो एग्रीकल्चर के एविडेंस मिलते हैं मेहरगढ़ साइट में आपके, और ये है आपकी पाकिस्तान में, ठीक है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, पुरुषुक्ता मतलब कॉस्मिक बीइंग, यूनिवर्सल डिसिप्लिन जिसको सब माने, इस चीज की बात कौन से वेद में कही गई है? पुरुषार्थ हम कहते हैं ना, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के लिए ये काम किया राम ने, इन्होंने ये काम किया। तो पुरुषार्थ मतलब एक ऐसी चीज की जो अपने आप में दिव्य है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल है उस चीज का। तो ऐसा जब मैं वर्ड आपको मीनिंग बता रहा हूँ उसकी, हो सकता है आपने वर्ड ना सुना हो, तो आप हिट भी कर सकते हो उस वर्ड से इस चीज को, ठीक है। तो जो आपकी ये वाली चीज है पुरुषुक्ता वाली बात, ये कौन से वेद में आपकी कही गई है? ऑप्शन बी ऋग्वेदा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका ऋग्वेदा इज द राइट आंसर। ऋग्वेद में ये बात आपकी कही गई है, सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद। आपने ध्यान रखना है 10 मंडल इस वेद के अंदर पर है, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। ऋग्वेद के बारे में कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। ऋग्वेद का मीनिंग क्या होती है आपके पास? तो इसका मीनिंग होता है कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, कलेक्शन ऑफ लिरिक्स, ये बात आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अथर्ववेद जो है हमारे भारत में, इस कॉन्टिनेंट में नहीं है, ये बाहर है आपका, ठीक है। और ये जमीन के अंदर गाड़ा गया, बताया गया, क्योंकि इसमें सारी काली विद्याओं का जो है ज्ञान है, या किस तरह से युद्ध वाले काम है, मतलब जितने नेगेटिव काम है जिससे दुनिया आपकी नष्ट हो सकती है, वो सारी बातों का वर्णन है। तो अथर्ववेद का जो है पान नहीं किया जाता, अथर्ववेद को त्यागा जाता है जब कभी आपके घर में भी पूजा पाठ होती है, तो आप जो अथर्ववेद को जमीन पर गिराते हो, यही इसकी वजह है, ठीक है। उसका त्याग किया गया क्योंकि वो जमीन के अंदर बताया गया है आपका। और इनमें सारी बातें जो है ये सब हिस्ट्री को बर्बाद करने की, जिस तरह से सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो आप त्रासदी देख रहे हो, सारी बातें कही गई हैं वाली चीजों में, ठीक है। और सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है। और ये तीनों मिलकर के, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद मिलकर के, ये भी आपने ध्यान रखना है, ये तीनों मिलकर के वेदात्राई कहलाते हैं, वेदात्राई। जहां वेद अंत हुए वहां फिलॉसफी का स्टार्ट हुआ जो कहलाई वेदांता। वेदांता फिलॉसफी आपकी स्टार्ट करी साउथ के जितने भी आपके गुरु थे, शंकराचार्य, निम्बकाचार्य, है ना, रामानुजाचार्य, इन सब ने जो है फिलॉसफी स्टार्ट की, जहां पर वेद अंत हुए, वेद के अंतों से। क्योंकि वेद ऐसा नहीं कि मतलब सारी बातें सही होंगी, वेद अगर आप पढ़ोगे तो कई सारी बातें ऐसी भी लिखी गई हैं जिसको फीमेल शायद ना डाइजेस्ट कर पाए, ना फॉलो करें उसको पढ़ने के बाद में, ठीक है। अगर आप पढ़ोगे सारे तो मैंने भी नहीं पढ़े, जो चीज मतलब ऐसे मिली है नेट में कहीं पर, तो वहां से कुछ चीजें देखी हैं उसमें कि मेंस में कई बार सवाल आता है आपके पास हिस्ट्री एस्पेक्ट में कि कंपेयर करो
कि एंशियंट वाली आपके इसमें और जो मुगल संप्रदाय है इसमें क्या कॉमन चीजें थी आपकी, तो वहां पर कंपेयर करने पे चीजें आती हैं आपकी, तो वहां पर कंपेरिजन के लिए थोड़ा बहुत पीछे की चीज देखनी पड़ती है, तो आप पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं चीजों के बारे में बात की गई है। तो वेदा ट्राई, ट्राई मतलब 3 होता है, 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद और आपके ऋग्वेद, ये तीनों मिलकर के वेदा ट्राई कहलाते हैं। सामवेद क्या है, जिसे समावेद भी कहते हैं, सोमपान की जो इसमें बात है। समावेद में क्या बताया गया आपको, सोम है ना, समा, ये आपको सैक्रिफाइस, मतलब जो भी आपके पास ये सॉरी चैंट्स के गाने वाने वाले है ना, चैंट्स वाली है जो भजन भजन वाली बातें हैं, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि भगवान के आह्वान आह्वान वाली, इसमें लिरिक्स हैं, इसमें आपके हिम्स हैं चैंट्स के। यजुर्वेद में क्या है, जो सेक्रीफाइस करने के लिए जो यज्ञ वज्ञ ये सारी चीजें होती हैं वो इसमें बताई गई है। सेक्रीफाइसल जो प्रोसीजर होते हैं, सेक्रीफाइस करने के जितने भी प्रोसीजर होते हैं जो यज्ञ किए जाते हैं आपके, तो वो सारी की सारी प्रोसेस इसमें बताई गई है यजुर्वेद में, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसका मैंने बताई दिया, ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ों का जो गुणगान है वो अथर्ववेद में है आपके, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। हाँ बिल्कुल सही, सेक्रीफाइस है आपका यजुर्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लास्ट क्वेश्चन आज का, ऋग्वेद में जो आपके उसके लिखी गई पंक्तियां, हिम्स जिसे हम कहते हैं, तो ये किसने कंपोज करी हैं, ऋग्वेद के हिम्स किसके द्वारा कंपोज किए गए, मतलब वो पंडित जो ऋग्वेद के जिन्होंने कंपोज करी है, जिन्होंने लिखा है, वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए सही है, होत्री कहलाते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उद्गात्री कौन से वाले होते हैं, उद्गात्री आपके वो होते हैं जिन्होंने समवेद का किया है, सामवेद का किया है, ये आप ध्यान रखोगे। और जो अर्धवायुज होते हैं, ये आपका वरयूज भी मिलेगा, VARYUS भी मिलेगा कहीं पर आपको, या अधवार्यास भी मिलेगा या अधवार्युस भी मिलेगा। इन्होंने जो आपका कर रखा है, इन्होंने कौन से वाले का कर रखा है आपके पास, यजुर्वेद का, YAJUR, यजुर्वेद, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं आपका, गुड नाइट।